नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे गैंग में 21 बदमाश थे। 6 का एनकाउंटर हो चुका है, 3 को पकड़ा गया है, जबकि 12 अब भी फरार हैं। विकास दुबे ने बंदूक के दम पर खूब पैसे कमाए। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उसके गुप्त खजाने से पर्दा हम उठाएंगे, लेकिन आपको बताते चले गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके पुराने दिनों के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें वो जमकर डांस कर रहा है। दुबे अपने साथी अतुल दुबे की शादी में बॉलीवुड के गानों पर झूमता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेखौफ विकास दुबे का ये अंदाज कानपुर शूटआउट के कुछ ही दिनों पहले का था। अतुल दुबे भी एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अपनी तो जैसे तैसे झूम रहा है गैंगस्टर, अपने गुर्गे की शादी की खुशी में नाच रहा है। वीडियो में देख सकते हैं विकास दुबे को नाचते हुए। उसके साथ अमर दुबे भी नाच रहा है। वही अमर दुबे जिसे विकास का दायां हाथ कहा जाता था, जो हमेशा विकास के साथ कवच की तरह चिपका रहता था। मौका था विकास दुबे के करीबी अतुल दुबे की शादी का। क्या सटीक गाना है इन तीनों पर, आपका क्या होगा जनाबे आली। लेकिन मस्ती में झूम रहे विकास दुबे को कहां पता था कि उसका क्या होगा। उसे क्या पता था कि उसका एनकाउंटर होने वाला है। वो तो अपने आकाओं के दम पर खुद को अजेय समझ बैठा था। विकास दुबे, अतुल दुबे, अमर दुबे, इस वीडियो से जुड़े तीनों नाम अब इस जिंदगी से मिट चुके हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने कल कानपुर हाईवे पर किया था। जिस अतुल दुबे की शादी में डांस पार्टी हो रही है, उस अतुल दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने सबसे पहले किया था। 2 जुलाई को बिकरू गांव में शूटआउट के बाद विकास का जो गुर्गा सबसे पहले मारा गया था, वो अतुल दुबे ही था। पुलिस ने 3 जुलाई के तड़के बिकरू के जंगल में एनकाउंटर किया था। उस एनकाउंटर में विकास का मामा और अतुल दुबे मारा गया था। इसके बाद बारी आई थी अमर दुबे की। 3 दिन पहले 8 जुलाई को विकास दुबे का भतीजा और उसका दाहिना हाथ माना जाने वाला अमर दुबे मारा गया। पुलिस की जारी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अमर पहले नंबर पर था। हमीरपुर में जैसे ही इसके पहुंचने की खबर मिली, पुलिस ने घेरेबंदी कर इसे ढेर कर दिया। पुलिस वालों पर हमले में अमर भी शामिल था। बिकरू गांव में आतंक का राज कायम करने वाले गैंगस्टर और उसके गुर्गों का खात्मा हो चुका है। इस वीडियो के तीनों किरदार अब खत्म हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के अंत के साथ ही उसके गुनाहों का पन्ना भी तेजी से पढ़ा जा रहा है। उसकी काली कमाई पर प्रवर्तन निदेशालय ने नजर टेढ़ी कर दी है। जांच शुरू किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने लखनऊ से लेकर दुबई और थाईलैंड तक अपनी संपत्ति खरीद रखी थी। उसने पैसे के दम पर गुनाहों की मीनार विदेशों में भी खड़ी कर रखी थी। का किला तो ढह गया, लेकिन उसकी काली कमाई के साम्राज्य का ढहना अभी बाकी है। बंदूक के दम पर कानपुर के इस गैंगस्टर ने काली कमाई का जो जखीरा खड़ा किया, उसे खाक में मिलाने की तैयारी है। विकास दुबे के खात्मे के साथ ही शुरू हो गई है गैंगस्टर के गुप्त खजाने की तलाश। विकास दुबे के खात्मे के साथ ही शुरू हो गई है गैंगस्टर के गुप्त खजाने की तलाश। मामले में यूपी एसटीएफ के बाद अब जांच एजेंसियों का भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल को चिट्ठी लिखकर विकास दुबे से जुड़े हुए तमाम वो दस्तावेज मांगे हैं जिससे पता चलता हो कि उसके पास क्या क्या संपत्ति थी, उसके रिश्तेदारों के पास, उसके जानने वालों के पास और बेनामी संपत्ति। दरअसल जांच एजेंसी को शक है कि विकास दुबे ने कई बड़े रसूख वाले लोगों की प्रॉपर्टीज को बेनामी तौर पर इन्वेस्ट किया है और उसका पैसा भी कई कंपनीज में लगा है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी पता चल जाएगा कि आखिर दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने कहां-कहां छिपाई संपत्ति,
जुर्म से कितना भरा खजाना, क्या विदेशों में भी बनाई संपत्ति, किन किन शहरों में काली कमाई का जाल बिछाया, किन रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदी। इसमें तो कोई शक नहीं कि विकास दुबे ने बंदूक की नली जब खोली, उसके सामने पैसे बरसने लगे। दहशत में लोग अपनी जुबान तक नहीं खोलते थे। उसने खाकी और खादी के जरिए खूब पैसे बनाए, गाड़ियां खरीदी, जमीन खरीदी, बंगला बनाया। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की संपत्ति लखनऊ से लेकर दुबई और थाईलैंड तक फैली थी। अपने फाइनेंसर जय वाजपेयी के जरिए विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का हिस्सा दुबई और थाईलैंड में निवेश किया था। ये भी बताया जा रहा है कि नोटबंदी के पहले विकास दुबे ने करीब 6 करोड़ से ज्यादा की नकदी को 2% दर पर सूद पर चलाया। सूत्रों के मुताबिक वहीं करीब 50 करोड़ रुपए विकास ने नोटबंदी के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए थे, जिनमें से काफी पैसा कानपुर के एक व्यवसायी का था। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के भी आ रहे हैं। लखनऊ में विकास दुबे की पत्नी ऋचा से पूछताछ के बाद ईडी ने उसकी संपत्तियों की जांच शुरू की है। लखनऊ में ही विकास दुबे के 2 बड़े मकान हैं। वैसे तो एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की काली कमाई पर चोट शुरू हो गई थी। कानपुर में उसके किले जैसे घर पर बुलडोजर चलाया गया, जेसीबी से घर को मिट्टी में मिला दिया गया, उसकी चमचमाती गाड़ियों का पुर्जा तोड़ दिया गया। छापेमारी के दौरान ही विकास की कई संपत्तियों के दस्तावेज घर से मिले थे। उसके रिश्तेदारों के नाम से भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, लेकिन ये तो महज शुरुआत है। अभी उसकी बेनामी संपत्ति का खुलासा होना बाकी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, कानपुर से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। गुनाहों की दुनिया में जो चला जाता है उसे अपनों का भी साथ छूट जाता है। जिस खौफ के दम पर विकास दुबे ने अपने परिवार के लिए साम्राज्य खड़ा किया, वही परिवार उसके खात्मे को जायज बता रहा है। पत्नी से लेकर पिता, मां से लेकर गांव वाले कह रहे हैं कि विकास दुबे ने जैसा किया वैसा उसने भोगा। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हुआ तो परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। गांव वाले जश्न मनाने लगे। जो आवाज कल तक विकास दुबे के खौफ से बंद थी, वो चीखने लगी। पत्नी से लेकर पिता तक विकास दुबे के खिलाफ बागी हो गए। उसके गुनाहों को गलत ठहराया, मोस्ट वांटेड के अंत को बिल्कुल जायज। कानपुर के भैरव घाट में अभी विकास दुबे की चिता ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उसकी पत्नी ऋचा दुबे के गुस्से की आंच भड़क उठी। मीडिया के सामने ही वो चीख कर कहने लगी कि विकास गलत रास्ते पर था, उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? ये उस महिला का गुस्सा है जिसने विकास दुबे के साथ प्यार परवान चढ़ने के बाद शादी की थी। हालांकि 20 साल पहले हुई शादी के खिलाफ ऋचा के घर वाले थे, लेकिन विकास दुबे ने अपने धौंस के दम पर ऋचा से शादी की थी। तभी से ऋचा विकास दुबे के हर गुनाहों की राजदार रही। हालांकि सूत्रों की माने तो गुनाह के इस खेल में ऋचा भी शामिल थी। कानपुर एनकाउंटर के बाद जब विकास दुबे लापता हुआ तो ऋचा ने पुलिस को जांच में सहयोग नहीं किया, वो गुमराह करती रही। लेकिन जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसके सुर ही बदल गए। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? पत्नी ही नहीं, आज पिता भी विकास के साथ जो हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। बरसों तक विकास के काले कारनामे को करीब से देखते रहे, लेकिन जुबान सिली रही। विकास के खौफ के आगे हर कोई बेबस दिखा। अब कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ। जब जेल में था तो उसने कहा था कि चपटी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। हाँ, मुख्यमंत्री
का ये कर्तव्य अगर हर आदमी की रक्षा नहीं, वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवार में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवार थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। जुर्म के जिस रास्ते पर विकास दुबे निकल पड़ा था, उसमें मां ने भी अपनी ममता का पल्लू खींच लिया। 2 जुलाई के कानपुर शूटआउट के बाद जब गैंगस्टर भागा भागा फिर रहा था, तभी उसकी मां ने कहा था कि पुलिस चाहे तो एनकाउंटर कर दे। सामने आ जाए हैं तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दियो, काहे से उसने बहुत बुरा किया है। परिवार ही नहीं, आज गांव वाले भी सुकून महसूस कर रहे हैं। जिस कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे पला बढ़ा, वही गांव आज उसके खात्मे से खुश है। उसके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। विकास दुबे के आतंक के साए में बरसों तक जीने को मजबूर लोगों ने मिठाइयां बांटी। सारा समाज, सारा क्षेत्र बहुत प्रसन्न है। उसको ये महसूस हो रहा है कि जैसे हम आज स्वतंत्र हो गए, वो ऐसा उसको महसूस हो रहा है। और एक विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया और शांति युग का प्रारंभ हो गया। बिकरू गांव में फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर भले ही लोग सवाल उठा रहे हों, लेकिन परिवार से लेकर गांव वाले तक राहत की सांस ले रहे हैं। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। कानपुर के विकास दुबे भले ही जुर्म की दुनिया में लंबे समय तक दहशत फैलाता रहा, लेकिन उज्जैन में उसकी हेकड़ी निकल गई। महाकाल मंदिर में पकड़ी जाने के बाद उसने जब अनाप शनाप बोलने की कोशिश की तो एक पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। जिस पुलिस वाले ने थप्पड़ मारी, उनसे आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। विजय जी, ये बताएं कि डर नहीं था इतने बड़े अपराधी को सामने देख के? कोई डर नहीं सर, वो भी इंसान है, उसके भी 2 हाथ है, 2 पाँव है, 1 नाक है, 2 आंखें। मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। मैं अभी कोरोना से लड़के आया हूँ। महाकाल का आशीर्वाद, उस भगवान महाकाल का आशीर्वाद हमारे सब भक्तों पे है। उस वजह से जो है मेरे को कोई डर नहीं लगा उससे। आप वीडियो में दिख रहे हैं, आप उसको एक चांटा भी मार रहे, क्यों? वो चांटा जो है बदतमीजी कर रहा था वो। फिर मेरे को गुस्सा भी था कि जो हमारे देश के जो 8 पुलिस वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनको उसने जो है जान से मार दिया है, ऐसा सुना है और देखा भी है। तो मेरे को उसका गुस्सा भरा हुआ था। उस गुस्से के चक्कर में मैंने जो है उसको, वो फ्रस्ट्रेशन जो था वो निकल गया उधर। जब उसने धक्का धुमी करी, मेरे कपड़े खींचने लगा, तो फिर मैंने मारा उसको 2 चांटे। आप मानते हैं महाकाल तो सबके हैं, महाकाल ही सब कुछ है। महाकाल के गेट पे अगर आकर खड़ा होकर कोई व्यक्ति अगर बोल दे कि मेरा ये काम कर दो, महाकाल उसका काम स्वतः कर देंगे। उसकी जान जा सकती थी, वो मर सकता था। उसकी उत्तर प्रदेश में पकड़ाता तो मर जाता, बिहार में मरता तो पकड़ाता तो मर जाता, लेकिन एमपी में वो जिंदा जाके ने गया है यहाँ से। ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए महाकाल के आशीर्वाद है उसके साथ। आपके ऊपर था महाकाल का आशीर्वाद, इसलिए डर नहीं लगा? मेरे ऊपर क्या, सभी के ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है। कांस्टेबल विजय राठौर को आप सुन रहे थे। महाकाल के आशीर्वाद की वजह से ही वो पकड़ा गया और यही वो कांस्टेबल थे जिन्होंने थप्पड़ मारा था जब वो चीख कर मीडिया कैमरों के सामने ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं ही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे दिखाएंगे कानपुर की ये पूरी की पूरी मिस्ट्री, इसके पीछे की पूरी कहानी। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। कानपुर के बिकरू गांव का गैंगस्टर मारा जा चुका है। अब वहां पर हालात सामान्य करने की पुलिस की ओर से कोशिशें जारी हैं। आरएफ की तैनाती वहां पर की गई है। फिलहाल प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। सुनिए उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत कुमार, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। सर, ये बताइए कि आज दूसरा दिन है एनकाउंटर का, तमाम पूछताछ भी हुई होगी, अभी तक क्या निकल करके आया है सामने? ये विकास दुबे से कोई पूछताछ फॉर्मली हम लोगों की नहीं हो पाई, क्योंकि आपको घटनाक्रम पता ही है। तो
गाड़ी पलट गई और उसमें उसने भागने का प्रयास किया। उस दौरान घटना घटी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं हम अब आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो अन्य अभियुक्त हैं, जो बचे हैं, उनको हम कैसे गिरफ्तार करें और कैसे हम जल्द से जल्द एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करें और जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक करा के और अभियुक्तों को सजा दिलाएं। सर, उनकी पत्नी से कोई पूछताछ या फिर जब वो उज्जैन से उसे लाया जा रहा था रास्ते में कोई पूछताछ हुई है? घटना की सत्यता के बारे में उनकी पत्नी से को यहाँ से कानपुर की पुलिस ले गई थी और जिसको मीडिया से शेयर भी किया गया था। उसके बाद से उनको छोड़ दिया गया। उनके साथ उनका नाबालिग बच्चा भी था, वो कहीं छोड़ा नहीं जा सकता था। उसको ससम्मान हम लोग ले गए और बिठा के पूछताछ हुई अलग से और उन्होंने जो सूचनाएं दी हैं, कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे कि उनका कोई अपराध बन रहा हो, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। वो अब एक आम नागरिक की तरह अपने घर जहां अभी उनका रेसिडेंस है वहां रह रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद से विकास दुबे की बॉडी उनके परिवारजन को सौंपी गई और जो भी एक रीति रिवाज है और कोविड की स्थिति को देखते हुए उस हिसाब से अंत्येष्टि भी की गई और लगातार हमारी टीमें लगी हैं कि जो बचे हुए मुलजिमान हैं उनको हम अकाउंट फॉर करें और लगभग अभी 12 ऐसे अभियुक्त हैं जो भागे हुए हैं और उनके ढूंढने का प्रयास जारी है। सर, एक सवाल इस एनकाउंटर को लेकर के लगातार उठ रहा है कि एनकाउंटर गलत हुआ है, फर्जी है और उसमें सवाल ये है कि गाड़ी बदल दी गई, जो गाड़ी गिरी हुई मिली उसके भी जो फोरेंसिक एविडेंस होने चाहिए। क्या इस पर आप क्या कहेंगे? गाड़ी और जो ये सब बातें हैं, ये इसका जवाब जो संस्थाएं ऐसी हैं उनको दिया जाएगा। इसके बारे में रोज रोज और प्रत्येक आदमी, हर एक आदमी अपने हिसाब से बातें कर रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जो संस्थाएं हैं जिसके प्रति पुलिस आंसरेबल है उनको हम पूरी जवाबदेही के साथ जवाब देंगे और मैं आपको सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं मुठभेड़ के मामले में, उन सभी चीज़ों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। सर, एक और आखिरी सवाल ये बताइए कि इसकी जांच दूसरे एंगल पर भी हो रही है, जैसे उनकी संपत्ति की जांच, उनके उसके लिंक्स की जांच, पॉलिटिकल या फिर जितने भी कह सकते हैं कि वहाँ के व्यापारी और बड़े बड़े लोग, ऐसे भी लोगों की जांच, क्या कुछ निकल करके आया है? कोई जांच ऐसी चल रही है? पुलिस की विवेचना चल रही है। उस दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे या विवेचना के दौरान जिसके भी बयान होने हैं हम लेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे किसी को अन्यथा परेशान न किया जाए और ना ही किसी को छोड़ा जाए। और इतना ये गंभीर प्रकरण है कि इसमें लगातार एसएसपी स्वयं इस चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन वहाँ के जो आईजी हैं कानपुर रेंज के, वहाँ के एडीजी है, उसका लगातार अनुश्रवण भी कर रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, किसी के साथ छोड़ने का मतलब नरमी नहीं बरतेंगे विवेचना के दौरान, और किसी को हम अननेसेसरी हरास भी नहीं करेंगे। ईडी की जांच के बारे में कोई जानकारी देंगे? इसके बारे में तो वो अलग संस्था है, उनको जो शेयर करेंगे उनके साथ, उनको जो भी सहायता उनको चाहिए हम अवश्य देंगे। जो उनको अगर जो भी सूचनाएं अगर हमसे उनको कुछ चाहिए तो अगर हमसे मांगते हैं हम अवश्य देंगे। वो भी एक सरकारी संस्था है और अगर हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये तो डे टू डे अफेयर्स में हम लोग की इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती रहती है। मध्य प्रदेश में दोबारा उज्जैन टीम भेजी जा रही है क्या, कि कैसे आखिर वो उज्जैन पहुंचा या फिर 6 दिनों तक वो आदमी कहाँ रहा? ये चीज़ें प्रतिदिन लोगों को बताने की नहीं है, ये तो विवेचना का प्रश्न है। सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा और सभी बातें इसमें विवेचना के दौरान हम स्टडी करेंगे।
तक से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। साफ तौर पर बता रहे हैं कि चाहे जितने भी सवाल उठ रहे हों, लेकिन आंसरेबल जिस संस्था के प्रति पुलिस है वो वहां जवाब देगी और कोई गलत काम नहीं हुआ है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वैसे पुलिस महकमे के सामने खुद अपने ही पुलिस वालों को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में कई लोगों की मिलीभगत भी सामने आई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।